Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 8, Chapter 2, Lecture number 5. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 8, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है, और रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। तो स्टूडेंट्स, चलें जरा बुक की तरफ चलते हैं। यूनिट 2 रियल नंबर्स के बारे में है। हमने 2.1 टॉपिक इरेशनल नंबर्स के ऊपर कंप्लीट किया था, फिर हमने स्केयर्स 2.2 में स्टडी किया एंड 2.3 टॉपिक में हम लोगों ने स्केयर रूट्स स्टडी करना स्टार्ट किया था। अब जो है नेक्स्ट टाइम हम लोग टॉपिक 2.4 में क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स स्टडी करेंगे। चलें जरा आज के टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक भी स्केयर रूट्स के ऊपर है, बट इसमें जो एसएलओज हैं वो प्रीवियस लेक्चर से डिफरेंट होंगे। एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। हम यहां पर देखेंगे फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन। इस तरह की कुछ कॉमन फ्रैक्शंस होंगी। फ्रैक्शंस के बारे में आपने डीपली स्टडी किया हुआ है। इन फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड करते हैं आज के लेक्चर में देखेंगे। गिवन इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड यूज करना सीख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। चलें जरा बुक के पेज नंबर 24 और 25 की तरफ। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, यहां पर डिस्कशन से पहले चलें जरा बोर्ड की तरफ। वहां पर हम लोग थ्रू एग्जांपल्स इनको देखते हैं कि किस तरह कॉमन फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है। हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि कॉमन फ्रैक्शन जब गिवन हो तो उसका स्क्वायर रूट्स हम लोग किस तरह लेंगे। तो इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। मेथडोलॉजी वही यूज करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यूज की थी। एक मेथड यूज किया था प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया था। अभी देखते हैं कि किस तरह करेंगे। एग्जांपल एक लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है, फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ 676 ओवर 2304। एक चीज आपने देखनी है कि हमने 2 मेथड्स यूज किए थे। एक कौन सा मेथड था? फर्स्ट मेथड था हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आपने एक चीज नोट करनी है कि सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे एंड देन इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको अगेन कॉमन फ्रैक्शन की शेप में राइट कर देंगे। कैसे? देखिए 676 डिवाइडेड बाय 230, ये हमारे पास होगा 676। ये सेपरेटली हम लोग इनका स्क्वायर रूट जो है इस तरह राइट कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं।
बाय, हम पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए कैसे, 676 डिवाइडेड बाय 2, 3 2s are 6 and 7 again, 3 2s are 6, 6 1 कॉमन एंड 8, 8 2s are 16। अगेन हम लोग 2 पे जाए करेंगे इसको डिवाइड, क्योंकि जो हमारे पास वंस प्लेस के ऊपर डिजिट है वो डिविजिबल बाय 2 है। सिमिलरली अगेन 2 पे डिविजिबल है, 2 1s are 2 and 2 6s are 12, 1 18, 2 9s are 18। अब जो लास्ट डिजिट है हमारे पास, जो वंस प्लेस के ऊपर डिजिट है 169 के, ये हमारे पास 9 है, और 9 जो है वो ऑड नंबर है, और ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग ऑड नंबर चेक करेंगे 3। क्या ये 3 पे डिविजिबल है? 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इन सब डिजिट्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। 6 + 1 7, 7 + 9 जो है वो 16 होते हैं, एंड 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर हम लोग नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे। इसी तरह 7 को देखेंगे, 5 के ऊपर भी डिविजिबल नहीं है, 7 के ऊपर भी नहीं है, एंड देन 11 के ऊपर भी नहीं है। 11 के लिए भी हमने कंडीशंस पढ़ी हुई हैं, 7 के लिए भी देखी हैं। एट द एंड हमारे पास जो 13 के ऊपर डिविजिबल है, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 169 आता है। अगेन आपके पास 13 आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली अब हम लोग जो है इसके लिए 2304 को के फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे? 2304 इनके फैक्टर्स बनाएं, वो कैसे बनेंगे? ये भी 2 पे डिविजिबल है, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 10, 2 5s are 10 एंड 2 2s are 4। अगेन आपके पास 2 है, 2 5s are 10, 1 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, and 2 7s are 14, and then similarly इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 5s are 10 होते हैं, 1 15 and 2 7s are 14, 1 14, 2 6s are, this is 576। अगेन आप देखें ये किसके ऊपर डिविजिबल है? 2 के ऊपर डिविजिबल है? नहीं। 6 के ऊपर डिविजिबल है, 2 के ऊपर भी डिविजिबल है। 2 5s are 2 2s are 4, and then 1 17, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 1 16, again 2 8s are 16। अगेन आपके पास ये 2 पे डिविजिबल है, 2 1s are 2, 2 4s are 2। ये नेक्स्ट आप देखें, आपके पास क्या चीज 144 बन गया। अगेन इसको देखें, ये 2 पे डिविजिबल होता है, अगेन 2 पे डिविजिबल है, 2 3s are 6, 1 and again 2 9s are and then 3 at the end, ये 3 पे डिविजिबल है। ये आपके पास सारे फैक्टर्स बन गए। अब आपने चेक करना है, इनके फैक्टर्स राइट कर दें यहां पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी 13 मल्टीप्लाई बाय 13 ओवर, ये कितने 2s हैं? 1 2 3 4, 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन आपके पास क्या बनता है? मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो अब ये सारे के सारे हमारे पास पेयर्स में हैं, जितने भी नंबर्स हैं ये पेयर्स में हैं। अब ये 2 का पेयर बनाया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर। सिमिलरली 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, ये पेयर्स बन गए आपके पास 4। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। अगेन अब आप देखें कि आपके पास क्या चीज बन रही है। जब आप स्क्वायर रूट से खत्म हुआ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बच गए।
अब 2 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है ये चीज बन गई। इसका जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास ये चीज बन गई 13/24, ये आपका रिजल्ट है। तो स्टूडेंट्स, एक तो चीज आपने ये देख रही है, जब भी आपके पास कॉमन फ्रैक्शन में कोई भी क्वेश्चन गिवन है उसके लिए आपने सेपरेटली उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सिमिलरली अगर आपके पास जब आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने यूज किया हुआ है, मैं सिर्फ आपको 1 के लिए यूज करके बताऊंगा, बाकी जो है आपने खुद करना है। नेक्स्ट वाला आपने चेक करना है कि ये इज इट करेक्ट आर नॉट। अब मैं सिर्फ 76 को देखता हूं, देखें जरा, पेयर बनाए। यहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। अब आपके पास ये 6 है, 2 का टेबल मैं 2 तक रीड करूंगा। सबसे पहले 2 1 जा 2, 1 का 1 से रीड किया तो 1 आया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ये जो 3 का टेबल है, अगर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 9 आता है। सो 9 इज ग्रेटर देन 6, सो वी विल यूज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टाइम्स 2 इज 4। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या चीज बची, 2 और एंड पूरा जो ये पेयर है इसको नीचे लेके आएंगे 7 6। सिमिलरली अब ये जो चीज है आपने इसको डबल करना है, इसको डबल किया तो आपके पास क्या चीज बनी, ये 4 आ गया। अब मैं 4 के साथ कौन सा नंबर यहां पर लगाऊं और उसी नंबर के साथ इसको अगेन मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 276 बन जाए। अगर मैं यहां पर यह चीज देखूं, 4 के साथ 1 लगाया और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया 41। 4 के साथ 2 लगाया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया 84। 4 3 3 9, 4 3 12, 4 4 सिमिलरली 4 5 एंड अगेन 4 6 क्योंकि जो लास्ट डिजिट है 6 है, अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 36 होते हैं, तो हमारे पास 3 कॉमन आ गया एंड 6 4 कितने होते हैं 24 प्लस 3 27। सो ये जो चीज आती है आपके पास 276 बनता है। इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया और यहां पर भी मैंने 6 लगा देना है और साथ ही 2 के साथ भी 6 लग जाएगा। मेथोडोलॉजी क्या है, आपने ये यूज करनी इस तरह, और इसी तरह आपने डिनोमिनेटर का जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा 26/48। अब जब ये दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 13/24 बन जाएगा। ये रिजल्ट बन जाता है आपके पास, क्योंकि ये दोनों 2 पे डिविजिबल हो जाएंगे। आपका जो, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 48 रिजल्ट आता है। जब 48 आता है ये आपने खुद कर लेना है। और इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल जो बुक में गिवन है और समर पैक के ऊपर, वो आपने करनी है। मेथोडोलॉजी क्या यूज करनी है जो मैंने इस एग्जांपल में आपको समझाई है। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द बुक, वहां पर चलकर हम लोग एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 5 की तरफ देखें। इसमें क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन कॉमन फ्रैक्शंस। 2 फ्रैक्शंस गिवन है, 1 एंड देन 2। फर्स्ट पार्ट में देखें, मेथोडोलॉजी आपने वही यूज करनी है जो आपने बोर्ड के ऊपर सीखी है। देखें, आपके पास इस फ्रैक्शन के अंदर नोमिनेटर जो है वो 144 है एंड डिनोमिनेटर जो है n फॉर नोमिनेटर, d फॉर डिनोमिनेटर जो है ये 441 है। हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था और बोर्ड पे भी देखा है कि किस तरह आपने इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले जब भी आप कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट लेते हैं, हम क्या करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेटली स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। कैसे, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, फिर 441 का
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए हमने फाइंड किया। देखिए ये सेपरेटली आपने इनके स्क्वायर रूट सेपरेट किए 144 ओवर 441, ये स्टेप आप अपनी बुक में ऐड कर लें, ये मिसिंग है यहां पे। तो अब आपने स्क्वायर रूट के अंदर ही उनके फैक्टर्स राइट कर दिए, ये पेयर बनता है, ये पेयर बनता है, ये पेयर बनता है, देन ये पेयर और ये पेयर। अब इनको स्क्वायर रूट के फॉर्म में राइट कर लिया। और जब आपको पता है कि ये कैंसिलेशन कैसे होती है, ये मैंने अभी आपको बोर्ड पे भी बताई थी। अगर 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के साथ इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास 2, 2 और 3 बच जाएगा। सिमिलरली 3 और 7 बच जाएगा। इन ऊपर वालों को जो नोमिनेटर्स में फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर्स वालों को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो रिजल्ट फाइनल आता है 4/7 है। सिमिलरली अगर कोई नंबर फ्रैक्शन आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है तो उसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर पहले नोमिनेटर का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फिर डिनोमिनेटर का। अब यहां पर डिवीजन मेथड है, आपने वो अप्लाई कर देना है, मेथड जो आपको आसान लगता है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई भी मेथड मेंशन नहीं है, तो इसलिए जो आपको मेथड आसान लगे वो आप अडॉप्ट कर लें। अगर मेंशन है तो फिर आपने जो है वही स्पेसिफिक मेथड यूज करना होता है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहां पर हमारे पास ये रिजल्ट बन गया है इसका। देखें क्या रिजल्ट बनता है, दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास ये रिजल्ट बना, और जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में राइट किया तो ये चीज बन गई 4 होल 9/11। स्टूडेंट्स अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। 2C एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपने कंप्लीट करना है, और ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को अपनी नोटबुक चेक होने के लिए भेजनी है। ये कैसे फाइंड होना है, 324 इसका स्क्वायर रूट सेपरेटली एंड 1225 इसका स्क्वायर रूट। सिमिलरली 11 सेपरेटली आपने इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं और आपने फ्रैक्शन रिजल्टेंट में राइट कर देनी है। इसी तरह आपने बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, मेथोडोलॉजी वही यूज करनी है जो आपको मैंने बोर्ड पे बताई है और फिर बुक की एग्जांपल के अंदर बताया है। अब यहां पर देखें, यहां पर भी कोई मेथड मेंशन नहीं है स्पेसिफिक, इसलिए आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लें या फिर डिवीजन मेथड यूज कर लें, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ये बिल्कुल वैसे ही करने हैं जिस तरह अभी आप बुक के ऊपर कर रहे थे, अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर। 400 का सेपरेटली स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट एंड 169 इसका, तो ये आपके पास बनता है, ऊपर वाला 20 बनता है, नीचे वाला जो है स्क्वायर रूट आके 13 बनता है। तो ये चीज आप कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली आपने ये कर लेना है, इसका 15 बनता है और इसका जो है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 25। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने 3 और 4 क्वेश्चंस करने हैं, कोई सा भी मेथड यूज कर लें, या प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। चलें जरा देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, इसको जरा रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक भी स्क्वायर रूट्स ही था। इसमें ये SLO हमने डिस्कस किया, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन, जो इस फॉर्म में थी। ये एग्जांपल है कॉमन फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। जिस तरह इसका स्क्वायर रूट लिया तो 3/4 बन गया। सिमिलरली 6/7 है एंड 7/8 है। तो स्टूडेंट्स एंड देन हमने मेथड यूज किए प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.